तो यहाँ सुबह के 11:15 बज रहे हैं और ये हमारा फ्रूट टाइम है। तो मैं आई हूँ किचन में ये अमरूद काटने। बहुत अच्छा अमरूद मिला और अमरूद काट के उस पर मैं थोड़ा सा काला नमक छिड़क ले रही हूँ और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर। तो ये खाने के बाद मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करूँगी। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। तो लॉकडाउन के पीरियड को 1.5 महीना होने को आया और इस लॉकडाउन पीरियड में हम लेडीज़ को शायद एक ही काम रह गया है और वो है अलग अलग रेसिपीज़ ट्राई करना। तो आज मैं जो रेसिपी शेयर करूंगी वो हमारे बिहार का ट्रेडिशनल रेसिपी है। रेसिपी तो नहीं कहूँगी, एक प्रसाद है और बिहार का एक बहुत ही बड़ा त्योहार होता है छठ पूजा। ये दीपावली के 6 दिन बाद होता है और ये बहुत ही कठिन पूजा होता है। इसमें बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है और मैंने 1 साल किया था अपनी नानी के गाइडेंस में। और लेकिन इस पर्व में उत्साह बहुत होता है, मज़ा बहुत आता है क्योंकि इसमें सूर्य भगवान की पूजा होती है और 2 समय पे सूर्य को अर्घ देते हैं, मतलब डूबते हुए सूरज को और फिर उगते हुए सूरज को। जनरली हम लोग उगते हुए सूरज की पूजा करते हैं, लेकिन ये पर्व ऐसा है कि डूबते हुए सूरज की भी पूजा होती है। तो शाम को हम लोग नदी पे जाते हैं और वहाँ का नज़ारा इतना सुंदर होता है। और चूँकि जस्ट ये दिवाली के बाद होता है तो बच्चे बहुत सारे क्रैकर्स पटाखे लेके जाते हैं और आतिशबाजी भी करते हैं और बहुत ही पावन माहौल होता है। और अब तो खैर बहुत लोग घर पे करने लगे हैं, एक टब लेके उसमें पानी भर के घर पे ही अर्घ देते हैं सूर्य भगवान को। लेकिन जो बात नदी पे आती है वो बात घर में नहीं आती है। सुबह सुबह भी जब हम उगते सूर्य का पूजा करने जाते हैं तब तो बहुत ही अच्छा लगता है। बिल्कुल 4 बजे हम लोग निकल जाते थे घर से और 4:30 तक हम लोग घाट पे पहुंच जाते थे। और घाट पे वहाँ पे चादर बिछा के ना बालू के ऊपर और हम सभी लेडीज़ बैठते थे, गपशप करते थे और सूर्य देवता को निकलने की राह देखते थे कि कब वो निकले और हम इसकी पूजा करें। और ख़ासकर ये जब छठ होता है ना तो सुबह वाले अर्घ में सूर्य देवता बहुत ही नखरा दिखाते हैं, उगने में बहुत टाइम लगता है और धीरे धीरे वो उगते हैं। तो वो इंतज़ार करने में भी अलग ही मज़ा होता है। और हम लोग थर्मस में चाय लेके जाते हैं क्योंकि जो व्रत रखते हैं, जो पूजा करती हैं, वो पहले अर्घ देने के बाद मतलब 2-2.5 दिन के उपवास के बाद वो सबसे पहले घाट पे थोड़ा सा चाय पीती हैं, प्रसाद खाती हैं। तो इस तरह से हम लोग जाते हैं छठ पूजा करने नदी पे। तो नदी का बात ही कुछ और होता है नदी पे, घर में वो चीज़ होता नहीं है। तो मैं बात कर रही थी रेसिपी की, तो मैं वो प्रसाद बनाऊंगी छठ का जो कि सबसे मेन प्रसाद होता है, वो होता है ठेकुआ। तो आज मैं ठेकुआ बनाऊंगी, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने इस कप से 3 कप गेहूं का आटा लिया है या 400 ग्राम ले लीजिए। और यहाँ पे मैं डालूंगी 1/4 कप से थोड़ा सा कम। ये जो कप का मेजरमेंट है ये 1/4 है, तो उससे थोड़ा सा कम रहेगा उतना घी। और आटा चक्की वाले तो दिवाली के बाद से ही आटा चक्की को अच्छे से धो के और सिर्फ
छठ का ही गेहूँ पीसते हैं, और गेहूँ भी अच्छे से धो के घर में सुखाते हैं, और कोई उसकी निगरानी करता है ताकि कोई कौवा चिड़िया उसको जूठा ना करे। इतनी शुद्धता मेंटेन की जाती है। और ये देखिए, मोयन को ना इस तरह से 2 हथेलियों के बीच में रगड़ के अच्छे से मिलाइए, और ये देखिए मुट्ठी बन जाए मतलब कि आपका मोयन सही है। और इस तरह से मिलाने से ना मोयन अच्छे से पूरे आटे में मिल जाता है। और छठ के पर्व में तो पूरा परिवार इकट्ठा होता है, तो उस आटा बहुत ज़्यादा सानना पड़ता है, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये प्रसाद बनता है। तो घर के जो जेंट्स होते हैं वही आटा सानते हैं, और जो लेडीज़ होती हैं वो ठेकुआ को बना के फिर छानती हैं। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून सौंफ। वैसे तो इसमें लोग गरी भी डालते हैं, गरी यानी कि सूखा नारियल, और इलायची पाउडर भी डालते हैं, लेकिन मैं सिर्फ सौंफ डालती हूँ। और आपने नोटिस किया होगा जितने भी प्रसाद बनते हैं ना, उसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत ही कम रहते हैं, लेकिन फिर भी इतना स्वादिष्ट रहता है। और यहाँ मैंने 1 कप पानी को थोड़ा सा गरम कर लिया, और उसमें 150 ग्राम गुड़ को डिज़ोल्व कर ली हूँ, गला ली हूँ उस पानी में गरम करके। चाशनी नहीं बनाना है, सिर्फ वो गुड़ गल जाए, बस उतना ही। आप अगर थोड़ा कम मीठा खाते हैं तो 100 ग्राम ले लीजिए, वैसे 150 ग्राम ठीक रहता है, उतना मीठा तो होना ही चाहिए। और इसे पूरा एक साथ मत मिलाइए, थोड़ा थोड़ा करके आटे में मिलाइए। थोड़ा और डाल लेते हैं। ये पूरा लग गया ये गुड़ का पानी। और आप चाहें तो थोड़ा सा पानी भी छीट के ना इसे सान सकते हैं आटे को, लेकिन केयरफुली सानना है क्योंकि आटा ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, थोड़ा कड़ा ही रखते हैं आटा को। और ये आटा यहाँ मैंने गूँथ लिया है। अब इसको मैं ठेकुआ सांचे में, सांचा तो है नहीं मेरे पास, और मुझे ना सांचे से भी अच्छा वो जो छनौटा होता है ना, हम लोग तो छनौटा ही बोलते हैं जिससे छानते हैं, उसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से ये गोली बना लीजिए। देखिए, देखने में लगता है कि आटा बहुत कड़ा है, लेकिन गोली आराम से बन जाती है लोई। और फिर इस तरह से इस छनौटे के पीछे थोड़ा तेल लगा लीजिए, और मैं इसी पे छापूंगी। आप चाहे तो इसका मोल्ड आता है बाज़ार में, ठेकुआ का मोल्ड बाज़ार में मिलता है, लकड़ी का होता है, उस पे डिज़ाइन बना रहता है, अलग अलग डिज़ाइन बना रहता है, लेकिन मैं यही सिंपल डिज़ाइन यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से प्रेस करके ना इसको दबा के देखिए, इस तरह से डिज़ाइन इसका आता है। और ज़्यादा पतला नहीं इसको बनाना है, थोड़ा ये मोटा ही रहता है। ठेकुआ जो बनता है ना, थोड़ा मोटा बनता है। देखिए इसका जो थिकनेस है, इस तरह से दबा के इसका डिज़ाइन इस पे छाप लीजिए। ये देखिए। तो इसी तरह से सारे ठेकुए को आप ये छाप लीजिए, और फिर तेल यहाँ पे गरम कीजिए। बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, तेल को मीडियम फ्लेम पे ही गरम रखना है। और मैंने यहाँ पे रिफाइंड यूज़ किया, आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे पूजा के लिए जो प्रसाद बनता है उसमें घी ही यूज़ किया जाता है,
लेकिन मैंने रिफाइंड यूज़ किया है। घी बहुत जलता है और इसको धीमे आंच पे ही इस तरह से तलना है, क्योंकि आंच अगर तेज रखेंगी ना तो ये ऊपर से कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। और ये देखिए यहाँ तल गया, अच्छा सा कलर आ गया है और ये ठेकुआ बनके तैयार हो गया है। बहुत ही खास्ता बनता है। और ये जो बास्केट है ना, इसी तरह की टोकरी रहती है जिसमें पूजा का सारा सामान उठा के घर के जो मेल मेंबर्स रहते हैं वो सर पे लेके, टोकरी को हम लोग दौरा कहते हैं, तो दौरा को सर पे लेके घाट तक जाते हैं पैदल। अब तो खैर गाड़ी वगैरह हो गया है तो गाड़ी में चला जाता है सारा सामान, लेकिन पहले वो सर पे उठा के खाली पैर बिना चप्पल के पूरा घाट तक लेके जाते थे। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और इसे किसी डब्बे में बंद करके रख दीजिए, काफ़ी दिन तक ये यूं ही ठीक तो रहता है। आज के लिए बस इतना ही। बाय।